बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों के सामने एक्सरसाइज 1.4 लेके आया हूँ, जो कि एक मुश्किल एक्सरसाइज है, जिसके अंदर हम लोग वेन डायग्राम के बारे में कंसेप्ट जो है वो क्लियर करेंगे। वेन डायग्राम इंटरसेक्शन और यूनियन को रिप्रेजेंट करने का एक अलहदा तौर पर एक मेथड है, जिसमें हम डायग्राम की मदद से, नंबर्स के बजाय डायग्राम की मदद से जो है वो आंसर को जो है वो तलाश करते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 1। आपको 4 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। उन 4 स्टेटमेंट्स को आपने इन डायग्रामों के ऊपर शो करना है। सबसे पहले वेन डायग्राम के बारे में या यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में थोड़ा सा आप क्लियर कर लें कि यूनियन के अंदर हम लोग होल या कि यूनाइट करके लिखते हैं। होल से मुराद ये है कि सारे का सारा एरिया जो है उसको हम लोग शेडेड यहाँ कर दिया करेंगे, या यूनाइट से मुराद ये है कि यहाँ पे हम नंबर जो हैं उनको इकट्ठे करके लिख दिया करेंगे। इंटरसेक्शन से मुराद ये है कि आपने एक जैसा जो दोनों के अंदर जो कॉमन एरिया होगा उसको आप लोगों ने शेडेड करना है, या जो एक जैसे यानी कॉमन नंबर जो होंगे उनको हम लोगों ने एक जगह पे इकट्ठा करके लिख लेना है। अब सबसे पहले वाला जो है वो देखते हैं कि जो पहली स्टेटमेंट दी हुई है उसके अंदर सबसे पहले हम लोगों ने बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। इसका मतलब ये बी सेट है और ये सी सेट है, तो बी और सी के अंदर कॉमन एरिया जो है वो ये वाला है, क्योंकि इंटरसेक्शन निकालना है। उसके बाद अगर आप साथ देखें तो फिर इस आंसर का आपने ए के साथ यूनियन लेना है, यानी इस रेड वाले आंसर का आपने ए के साथ यानी इसके साथ यूनियन लेना है। इसका मतलब ये है कि आपने सारे एरिए को इकट्ठा करके लिख देना है। तो हमारा जो आंसर होगा वो ये वाला होगा, एक तो ये होगा और एक साथ ये वाला जो है वो होगा। नंबर टू जो स्टेटमेंट है उसके अंदर अगर आप देखें तो सबसे पहले हम बी यूनियन सी जो है वो देखेंगे। इसका मतलब है बी और सी को आपने इकट्ठा जो है वो करना है। तो बी और सी को इकट्ठा करेंगे तो ये सारे का सारा जो एरिया वो आप लोगों के पास आ जाएगा, जो कि ये वाला है। अब इस पूरे एरिए का आपने इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ, यानी इस पूरे एरिए का ए के साथ इंटरसेक्शन लेने से मुराद इस पूरे एरिए में और ए में जो कॉमन चीज़ें हैं वो आपने देखनी है। और वो अगर आप देखेंगे तो ये वाला एरिया जो है वो है कि जो इस पूरे के अंदर और इधर ए के अंदर जो एक जैसा है, यानी कॉमन एरिया जो है वो ये वाला जो रेड एरिया जो है वो है। थर्ड स्टेटमेंट ब्रैकेट के अंदर देखें ए यूनियन बी है। इसका मतलब है ये और ये दोनों हैं, तो दोनों को मिला के हम लोग जो है लिख देंगे। इस पूरे एरिए को इकट्ठा करके हम शेडेड कर देंगे और फिर इसका ये जो एरिया उसका किसके साथ यूनियन करेंगे, इकट्ठा करेंगे, सी के साथ। इसका मतलब पहले ए को बी के साथ मिलाएंगे, फिर बी को इस आंसर को सी के साथ मिलाएंगे, तो फिर ये सारे का सारा जो होल एरिया है वो सारे का सारा शेडेड हो जाएगा। इस तरह से सारी की सारी डायग्रामों का जो जो भी सारे का सारा एरिया वो यूनियन के अंदर जो है वो आ जाएगा। नंबर 4 स्टेटमेंट बी और सी में आपने कॉमन लेना है। अब बी और सी अगर आप देखें तो ये इनका कोई एरिया कॉमन नहीं है, ये एक दूसरे से दूर पड़े हुए हैं। इसका मतलब है बी और सी में कोई कॉमन एरिया नहीं है। जब इन दोनों में कोई कॉमन एरिया ही नहीं है तो फिर उस कॉमन एरिया जो कि है ही नहीं है, क्या उसका ए के साथ हम कोई कॉमन निकाल सकते हैं? इसका बी और सी का कोई कॉमन एरिया नहीं है। जब इसका कोई कॉमन एरिया नहीं है तो इसका मतलब यही होता है कि ये एम्प्टी सेट है, यानी इनमें से कोई कॉमन नंबर नहीं है। जब इसका एम्प्टी सेट है तो उस एम्प्टी सेट का जब आप ए के साथ कॉमन करोगे तो इसका मतलब है वहाँ से भी हमें कोई चीज़ नहीं मिलेगी। तो इस पूरी डायग्राम के अंदर हम कोई भी चीज़ जो है उसको शेडेड नहीं करेंगे। जी, क्वेश्चन नंबर 2। अब हम वेरीफाई करेंगे एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शंस विद द हेल्प ऑफ एडजॉइंटिंग डायग्राम। ये डायग्राम में कुछ दी हुई हैं। इसमें देखें तो ये तो खैर क्वेश्चन नंबर 2 तो सिंपल सा ही है। लेफ्ट हैंड साइड पे अगर देखें तो एम और एन का जो है वो यूनियन लेना है। इसका मतलब ये एम है और ये एन है, इन दोनों का जो है वो आप यूनियन ले लें। यूनियन से मुराद है कि पूरी डायग्राम को आप शेडेड कर दें, किसी भी कलर से कर दें। और फिर ये जो आंसर है उसका एल के साथ यूनियन लेंगे। यूनियन लेने से मुराद है कि आपने इस एरिए को भी उस एरिए के साथ इकट्ठा कर देना है।
तो अगर आप देखें एल एम और एन है तो तीनों के दरमियान में यूनियन है। इसका मतलब ये है कि आपने सारे के सारे एरिए को इकट्ठा कर देना है। राइट पे जब आप देखेंगे तो राइट पे भी ऐसे ही करेंगे, पहले एल को एम के साथ करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको एन के साथ कर देंगे। तो इस तरह से ये पूरे का पूरा एरिया जो है वो आंसर के अंदर आ जाएगा जी। अब इसी का सेकंड पार्ट जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड पे देखें, एम और एन का जो है वो आपने लेना है कॉमन एरिया। एम और एन का अगर आप कॉमन एरिया देखें तो एम और एन का जो कॉमन एरिया वो ये वाला एरिया। फिर इस कॉमन एरिया का आपने एल के साथ जो है वो देखना है। इस पूरे एरिए का एल के साथ जब आप कॉमन लोगे तो सिर्फ़ और सिर्फ दरमियान में जो एरिया आएगा एल हमारे पास ये है, यानी इस एरिए का और इस एरिए का आपने कॉमन लेना है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ ये दरमियान वाला एरिया आएगा जो कि हम लोगों ने रेड कलर से जो है वो शो किया हुआ है। राइट हैंड साइड पे भी देखें तो यही आंसर आना चाहिए, तभी जो है वो लॉ जो है एसोसिएटिव लॉ जो है वो वेरीफाई होगा जी। एल और एम का कॉमन, ये एल है और ये एम है, तो इन दोनों का कॉमन एरिया जो है वो अगर आप देखें तो ये वाला जो है वो है। और इस आंसर का आपने एन के साथ लेना है तो एन का इसके साथ जो कॉमन एरिया आएगा वो देखें तो ये वाला है। तो इस पूरे का जो कॉमन एरिया आएगा वो सिर्फ़ और सिर्फ यही रेड वाला जो है वो आएगा। तो अगर यहाँ पे देखें तो चूँकि आपने दोनों को इकट्ठा तीनों को इकट्ठा करना था तो इस वजह से पूरे का पूरा एरिया जो है वो आपने उसको रेड कर दिया हुआ, शेडेड कर दिया। और यहाँ पे चूँकि सारों के कॉमन लेने हैं तो जब तीन सर्कल एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे होंगे तो ये वाला एक ऐसा एरिया जो तीनों एरिया के अंदर है, यानी एल वाले एरिया में भी देखें तो ये रेड वाला एरिया आ रहा है, एम वाले एरिया में भी देखें तो ये रेड वाला आ रहा है, और एन वाले सर्कल में भी देखें तो ये रेड वाला एरिया जो है वो आ रहा है जी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के दो पार्ट हैं। नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन जो है वो निकालनी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ये लिखा हुआ, ये लेफ़्ट हैंड साइड है और ये जो है उसकी राइट हैंड साइड है। हम लोगों ने दोनों का आंसर जो है वो एक लेके आना होता है। अब यहाँ पे ये देखें लेफ़्ट हैंड साइड पे सबसे पहले ब्रैकेट वाला निकालेंगे हम, y इंटरसेक्शन z। तो y और z के दरमियान इंटरसेक्शन मीन कॉमन है, ये y है और ये z है। इन दोनों में अगर आप देखें तो कॉमन वाला एरिया जो है वो ये वाला एरिया कॉमन एरिया आ रहा है, जिसको मैंने ग्रीन कलर जो है वो किया हुआ है। अब इसका आपने x के साथ यूनियन लेना है। यूनियन लेने से मुराद आपने इसको इकट्ठा कर देना है x के साथ। तो ये अगर आप देखेंगे तो ये वाला कॉमन एरिया आ रहा है और ये वाला x है, तो इन दोनों का आपने यूनियन लेना है। इसका मतलब है कि आपने इन दोनों को इकट्ठा करके जो है वो लिख देना। तो ये वाला एरिया ग्रीन और ये वाला कॉमन वाला एरिया ग्रीन जो है ये हमारा जो है वो आंसर होगा। अब राइट हैंड साइड पे भी हम लोगों ने देखना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अंदर राइट हैंड साइड पे भी क्या यही एरिया हमारा जो है वो कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको मैंने दो हिस्सों में जो है वो राइट हैंड साइड को जो है वो डिवाइड कर दिया अलहदा तौर पर समझाने के लिए आप लोगों को। सबसे पहले देखें, हम लोगों ने फाइंड करना है x यूनियन y। इसका मतलब x और y को आपने यूनाइट करना है। तो ये x है हमारे पास और ये y है, इन दोनों को यूनाइट करना है, यूनियन निकालना है। इसका मतलब यह है कि आपने इन सारे के सारे दोनों सर्कलों को आपने कलर कर देना। मैंने उसको जो है वो एक अलहदा तौर पर एक कलर कर दिया हुआ जी। अब आप राइट हैंड साइड का एक और पोर्शन है x यूनियन z। इसका मतलब ये है कि ये x है और ये z है, इन दोनों को आपने यूनाइट करके लिखना है। तो ये x है और ये z है, तो इन दोनों को जब हम यूनाइट करके लिखेंगे तो मैंने उसको एक अलहदा कलर से जो है वो शो कर दिया हुआ है। अब ये जो दो ऊपर एरियाज़ हैं, एक ये वाला एरिया जो कि x यूनियन y का है और ये वाला एरिया जो है वो x यूनियन z का है। अब हम लोग देखेंगे कि इन दोनों में से इंटरसेक्शन जो है वो क्या आएगा। ये इन दोनों का आपने मिड में देखें तो इंटरसेक्शन लिखा हुआ है। इसका मतलब इन दोनों जो एरियाज़ हैं जो दो मुख्तलिफ कलरों से मैंने शो किए हुए हैं, इन कलर्स को आपने एक जगह पे कॉमन ले करना है, यानी दोनों का जो कॉमन एरिया वो आपने देखना है। अब आप इन दोनों में देखें ना तो एक तो ये x वाला जो है वो कॉमन एरिया हुआ होगा,
इसका मतलब है कि आपका जो आंसर है उसके अंदर ये एक्स पूरे का पूरा शामिल होगा। उसके अलावा अगर आप देखें तो ये 1 3 वाला एरिया जो है वो ऐसा एक एरिया है जो कि दोनों के अंदर जो है वो शेडेड हुआ हुआ, दोनों में कलर है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे भी ये 1 3 वाला जो एरिया है ये दोनों के अंदर जो है वो है। तो इस तरह से लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर जो है वो दोनों इक्वल आए हुए हैं जी। इसी का सेकंड पार्ट है, लेफ़्ट हैंड साइड पे जो है वो देखें, अगर लेफ़्ट हैंड साइड पे देखें, पहले आपने वाई और जी का यूनियन निकालना है। तो वाई और जी का ये यूनियन है जी, वाई और जी का यूनियन है। तो इसका मतलब यह है कि आपने ये जो पूरा एरिया है इसको आपने कलर कर देना है वाई और जी के हिसाब से। अब इसका आपने आंसर जो है वो निकालना है एक्स के साथ, और एक्स के साथ आपने क्या करना है, इसको कॉमन लेके जाना है। अब ये एक्स है और ये दोनों हैं, अगर आप इन दोनों का इकट्ठा एरिया जो है वो देखें कि कौन सा है, ये है वाई और जी का इकट्ठा और ये है एक्स। इन दोनों में आपने इंटरसेक्शन करना है, यानी कॉमन देखना है। अब इन दोनों में और इस एक्स के अंदर अगर आप कॉमन एरिया देखते हैं तो कॉमन एरिया जो बनता है वो बनता है ये वाला एरिया जो कि 8 और 0 वाला। अब हम देखेंगे क्या राइट हैंड साइड पे भी हमारा यही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर हम राइट हैंड साइड पे भी यही लेके आने में कामयाब हो गए तो इसका मतलब ये है कि हमारा आंसर जो है वो ठीक है जी। राइट हैंड साइड पे सबसे पहले देखें एक्स और वाई का आपने इंटरसेक्शन निकालना है जी। एक्स और ये वाई है, तो अगर आप इसमें देखें तो ये वाला एरिया जो है वो एक ऐसा एरिया जिसमें दोनों कॉमन एरिया जो है वो है। फिर आप देखें एक्स और आपने जी के साथ जो है वो कॉमन लेना है, यानी कि इंटरसेक्शन लेना है एक्स का जी के साथ। अब ये एक्स है और ये जी है, अब ये एक्स है और ये जी है। अगर आप एक्स और जी दोनों को देखें तो इसका तो कोई एरिया आपस में मिलता ही नहीं है, तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई आंसर नहीं होगा। अब इन दोनों का कॉमन कोई नहीं है और इन दोनों का जो कॉमन एरिया है वो ये है, इन दोनों का है ही नहीं है, मसलन इसका आंसर जो है वो एम्प्टी सेट है। और उसके साथ आपने इन दोनों का कॉमन एरिया जो है वो देखना है जो कि ये है। तो इसका मतलब ये है कि राइट हैंड साइड का भी हमारा आंसर जो है वो ये वाला जो है वो आ गया, जिसको मैं येलो कलर जो है वो कर रहा हूँ। तो दोनों साइडों पे अगर आप देखें तो हमारा आंसर जो है वो सेम आ रहा है। इसका मतलब ये है कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। उसके भी 2 पार्ट हैं, दोनों को मैंने अलग-अलग पेज के ऊपर जो है वो किया हुआ जी। लेफ़्ट हैंड साइड, अच्छा इसमें नंबर जो है वो हमें खुद दिए हुए हैं, नंबरों को हम लोगों ने खुद जो है रिप्लेस जो है वो करना है। किस तरह से नंबरों को रिप्लेस करेंगे, सबसे पहले जो है वो ये देखें कि हमें पी क्यू और आर जो है वो 3 सेट हमें दिए हुए हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखना है पी और क्यू के अंदर कौन से नंबर जो हैं वो कॉमन है। अगर आप पी में देखें तो 2 3 है और क्यू में भी देखें तो 2 3 है। तो आपने पी और क्यू के अंदर ये 2 3 जो है ये दोनों नंबर आपने इकट्ठे करके लिख देने हैं। बकाया 0 1 जो है वो पी की तरफ है तो पी के अंदर 0 1 लिख देना है, और इसी तरह से 4 5 6 जो है वो क्यू के अंदर है, तो लिहाजा 4 5 और 6 जो है वो आपने क्यू के अंदर लिख देने हैं। अब हम देखते हैं कि क्यू और आर जो हैं वो किस तरह से जो है वो एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं जी। इन दोनों में अगर आप देखें तो क्यू के अंदर जो है वो 5 6 है और आर के अंदर भी 5 6 है। तो 5 और 6 जो है वो हम लोगों ने इसके कॉमन एरिया के अंदर जो है वो लिख देना है, और पीछे जो नंबर रह गए हैं इसका अगर देखें तो बीच में इसका क्यू का 2 3 जो है वो पी के साथ अटैच हुआ हुआ है और 4 दरमियान में है, और 5 6 जो है इसका आर के साथ जो है वो रिलेट हुआ हुआ है, कॉमन आया हुआ है। तो लिहाजा 5 6 उधर है, पीछे हमारे पास रह गए हैं 7 8 9, तो वो 7 8 9 जो है ये जो है वो मैंने लिख दिया हुआ है। इसी तरह से नीचे वाला जो है वो तो पार्ट 2 जो है वो देखते हैं। तो पार्ट 2 में देखें पहले नंबर पर, तो पी के अंदर जो नंबर हैं वो किसी भी और उसके सेट के साथ जो है वो मिलते नहीं हैं। इसके अंदर है एम एन ओ पी क्यू, तो एम एन ओ पी क्यू जो है अगर आप देखें तो किसी और के अंदर नहीं है, तो लिहाजा हमें पी जो है
वो बिल्कुल सेपरेट करके हमें जो है वो सर्कल के अंदर उसके नंबर जो हैं वो रखने पड़ेंगे। फिर हम इधर देखते हैं, तो इसमें अगर आप देखें तो टी और यू जो हैं वो क्यू के अंदर भी है और टी और यू जो हैं वो आर के अंदर भी हैं। तो वो हम लोगों ने टी और यू जो है वो दोनों कॉमन एरिया के अंदर जो है वो लिख दिए, और बकाया आर एस आपने क्यू की तरफ लिख दिया और वी और डब्ल्यू जो है वो आपने आर की तरफ जो है वो लिख दिए हैं। अब हम इसको वेन डायग्राम के साथ जो है वो करने लगे हैं। अब वेन डायग्राम में अगर आप देखें तो लेफ़्ट हैंड साइड पे जो है वो पहले पी और क्यू का यूनियन है, तो इसका मतलब है आपने पी और क्यू ये जो दोनों हैं इनको आपने कलर जो है वो कर देना है। फिर अगले नंबर पे क्या है कि ये इसका जो आंसर आएगा वो किसके साथ हमें करना पड़ेगा, आर के साथ, उसको भी यूनियन करना है। इसका मतलब है आपने उसको भी इकट्ठा करके जो है वो कर देना है। तो इसका मतलब इस वाले आंसर को आपने इसके साथ जो है वो कर देना है। तो इस तरह से ये पूरे का पूरे तीनों के तीनों जो हैं वो आपके कलर जो हैं वो हो जाएंगे, क्योंकि तीनों का आपने यूनियन लेना है। तो इस तरह से ये तीनों के तीनों सेट जो हैं वो शेडेड एरिया के अंदर जो हैं वो आ जाएंगे। अब हम इसी को ही करने लगे हैं, ये जो दूसरा आपको पार्ट दिया हुआ है उसके साथ जी। लेफ़्ट हैंड साइड पे देखें तो P और Q का आपने यूनियन लेना है। ये P है और ये Q है, इसका मतलब ये है कि इनको इकट्ठा करके लिखना है। तो ये पूरे का पूरा सेट और ये पूरे का पूरा सेट जो है ये सारे का सारा आपको कलर करना पड़ेगा। और फिर इसका क्या करना है, आपने R के साथ भी जो है वो लेना है। तो इसका मतलब R को भी आपने इकट्ठा करना है। तो इसका मतलब है आप R को भी जो है वो शामिल कर लोगे। राइट हैंड साइड पे भी इसी तरह से है। सबसे पहले आपने Q और R को इकट्ठा करना है, इसका मतलब है ये हमारे आंसर होंगे। और जब आप उसका P के साथ जो है वो यूनियन लेंगे तो इसका मतलब है कि आपको ये भी करना पड़ेगा। तो तीनों के तीनों जो सर्कल्स हैं हमें पूरे के पूरे जो है वो शेडेड करने पड़ेंगे इन दोनों के अंदर, क्योंकि आपने लेफ़्ट हैंड साइड पे भी दोनों यूनियन है, राइट हैंड साइड पे भी दोनों जो है वो यूनियन है। और यूनियन वाला जो पोर्शन है उसके अंदर हम होल एरिया जो है, होल सर्कल जो है उसको हम लोग शेडेड करते हैं। अब इसी का हम लोग जो है वो सेकंड पार्ट जो है वो कर रहे हैं। जी लेफ़्ट हैंड साइड पे पहले आपने P और Q का जो है वो इंटरसेक्शन जो है वो लेना है। P और Q का कॉमन एरिया, तो ये P है ये Q है, तो P और Q का कॉमन एरिया जो है वो अगर आप उसमें देखें तो ये वाला एरिया आ रहा है और ये वाला एरिया। अब उसके साथ आपने R का जो है वो लेना। अब अगर आप देखें तो ये वाला एरिया और इसके साथ आपने कॉमन लेना है R वाला एरिया। तो अब आप देखें अगर तो कॉमन एरिया R तो इसके साथ अटैच ही नहीं है। जब R इसके साथ अटैच ही नहीं है तो इसका मतलब ये है कि इस एरिया का उस एरिया के साथ कोई रिलेशन नहीं जो है वो बनेगा। इसी तरह से ये नीचे वाले जो हैं वो देखें अगर तो उनमें भी कोई रिलेशन जो है वो नहीं बनता। जैसे P और Q का आपने इंटरसेक्शन लेना है, तो ये P है और ये Q है, ये तो आपस में अटैच ही नहीं है। तो इसका मतलब है इनमें से कोई भी आपको शेड नहीं करना पड़ेगा। और फिर इन दोनों का जब आंसर ही कोई नहीं है तो फिर राइट हैंड साइड जो R के साथ जब आप उनका कॉमन लोगे तो इन दोनों का आंसर नल सेट है। और जब इस नल सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है तो क्या आप उस कोई एलिमेंट को किसी के साथ आप कॉमन ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस पूरे के अंदर भी आपका जो आंसर आएगा वो नल सेट जो है वो आएगा, यानी एम्प्टी सेट जो है वो आएगा और आपको कहीं कोई भी चीज़ शेडेड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी क्वेश्चन नंबर 5, सेट हमें दिए हुए हैं। एक्स के अंदर अगर आप देखें, पहले आप ज़्यादा बेहतर है कि आप जी को देख लें। तो जी के अंदर है 0 +-1 +-2 और +-3 जो है वो। अब अगर एक्स वाले देखें तो एक्स वाले जो हैं वो -1 -2 -3 है, तो वो भी सारे के सारे जी के अंदर पड़े हुए हैं। वाई में अगर देखें तो 0 1 2 3 है, तो 0 1 2 3 जो है वो भी अगर देखें तो वो भी जो है वो सारे के सारे जी के अंदर है। तो इस बात से अगर आप देखें तो एक्स सेट और वाई सेट जो है वो दोनों के दोनों जी के अंदर हैं। तो इस वजह से हम लोगों ने जी का एक बड़ा सर्कल बना लिया और उसके अंदर जो है वो हम लोगों ने एक्स रखा है और उसी के अंदर वाई रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि इसके एक्स के नंबर भी जी के अंदर हैं और वाई के अंदर जो है वो जो नंबर हैं वो भी जी के अंदर पड़े हुए हैं। तो इस वजह से हमें डायग्राम जो है वो इस तरह की बनानी पड़ी है।
जी, अब हम लेफ़्ट हैंड साइड को ज़रा जो है वो देखते हैं, राइट हैंड लेफ़्ट हैंड साइड को। लेफ़्ट हैंड साइड में अगर आप देखें तो वाई और जी का आपने कॉमन एरिया लेना है, वाई और जी का। तो ये वाई है और जी जो है ये पूरे का पूरा जो है वो जी है, जिसके अंदर वाई भी पड़ा हुआ है और एक्स भी पड़ा हुआ था। कॉमन क्या होगा, ये वाला एरिया जो है वो, जो कि मैंने ब्लू कलर जो है उससे शो किया हुआ। जी, अब इसका आपने लेना है यूनियन किसके साथ, एक्स के साथ। ये वाई वाला एरिया है और इसका आपने यूनियन लेना है एक्स के साथ। तो इसका तो एक्स ये है, यूनियन का मतलब है इकट्ठे करके लिखना है। इसका मतलब ये है कि आपका ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, दोनों के दोनों जो सर्कल हैं ये आपके आंसर के अंदर जो है वो आ जाएंगे। अब राइट हैंड साइड पे देखते हैं कि हमारा आंसर यही आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर तो हम यही आंसर लेके आने में कामयाब हो गए तो इसका मतलब ये है कि हमारा आंसर जो है वो ठीक है। जी, राइट हैंड साइड पे एक्स और वाई का यूनियन लेना है। तो एक्स और वाई का यूनियन लो भी, ये एक्स है और ये वाई है। यूनियन का मतलब ये है कि आपने ये जो एलिमेंट्स हैं उनको इकट्ठा करके जो है वो लिख देना। तो इसका मतलब है हमारा ये एरिया भी सिलेक्ट हो गया, ये भी एरिया सिलेक्ट हो गया। अब दूसरी स्टेटमेंट जो राइट हैंड साइड पे है वो ये है, एक्स और जी का आपने यूनियन लेना है। अब ये एक्स है और जी जो है ये पूरे का पूरा है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो जी के अंदर एक्स भी है और वाई भी है। तो एक्स यूनियन जी का मतलब ये है कि फिर हमारा जो एरिया है वो यही आएगा, यानी एक्स वाला एरिया भी हमारा आएगा और वाई वाला एरिया जो है वो भी हमारा जो है वो इस आंसर के अंदर भी आ जाएगा। अब तो हमारे दोनों एरियाज़ जो हैं वो इकट्ठे हुए हुए हैं और इन दोनों एरियाज़ को आपने क्या करना है, कॉमन लेना है। तो कॉमन तो ज़ाहिर है एक्स भी आ जाएगा और वाई भी आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे ये दोनों के दोनों जो हैं वो आंसर आ जाएंगे। दरअसल मेरे जो कलर हैं वो इतने क्लियर नहीं हैं, तो ये आप ख़ुद कलर करके भी इनको जो है वो देख सकते हैं। जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा जो है वो बेहतर तौर पर जो है वो हो जाएगा। अब आज का आखिरी जो क्वेश्चन है वो है, ये भी आपको नंबर जो हैं वो ख़ुद रिप्लेस करने पड़ने हैं और जिसके नंबर हम खुद रिप्लेस करें वो तो क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल जो है वो हो जाता है। जी, अब यहाँ पे ये देखें एक्स जो है एक्स के अंदर है। अब इसका अब तीन है जो है ना वो हमारे सेट हैं। वो तीनों सेट के अंदर देखें तो ये ओवरलैपिंग है, यानी कोई ना कोई सेट जो नंबर है ना वो इन सारों के अंदर कॉमन आ रहा है। अब इसका सबसे बेहतर तरीका जो है वो यही है कि अगर आप एक्स में देखें ई, वाई में भी देखें तो ई, और अगर आप जी में भी देखें तो ई जो है वो तीनों में कॉमन है। तो तीनों का जो कॉमन एरिया तीनों सर्कल्स का वो ये वाला जो है वो है। तो ई को सबसे पहले आप उस एरिया के अंदर जो है वो रिप्लेस जो है वो कर दें। उसके बाद जो है वो देखें कि अब आप एक्स और वाई का जो है वो देखें कौन कौन से आ रहे हैं। एक्स और वाई में जो है वो कॉमन देखें तो कौन कौन आ रहा है। एक्स और वाई में ये एक्स है और ये वाई है। तो एक्स और वाई के अंदर कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा है, यानी ए ई आई ओ यू और ई जी एन आर वाई है। तो वो सिर्फ ई ही है जो कि हम पहले रिप्लेस कर चुके हैं। अब आपने देखना है कि वाई और जी के दरमियान कौन से नंबर जो हैं वो कॉमन आ रहे हैं। वाई और जी के दरमियान ई को तो हम पहले ही रिप्लेस जो है वो कर चुके हैं। तो इसका मतलब है बकाया जो पीछे रह गए हैं वो हम लोगों ने जो है वो देखने हैं। और वो अगर आप देखें तो इसमें जी और आर इसके अंदर भी है और जी और आर जो है वो इसके अंदर भी है। तो जी और आर जो है वो आपने वाई और जी वाले कॉमन एरिया के अंदर ये वाले लिख दिए और उसके बाद जो बकाया नंबर बच गए हैं वो आपने इधर और इधर लिख देना। इसी तरह से जो है वो आप इन दोनों को एक्स और जी को भी आप देख सकते हैं कि एक्स और जी के अंदर कौन से नंबर हैं, ए और ई, और इधर भी अगर आप देखें तो ए और ई है। तो ई को हम लोग पहले कॉमन लिख सके हैं और इसी तरह से ए जो है वो इन दोनों में जो है वो कॉमन है। तो इस तरह से करके जो है वो हम इनको नंबरों को रिप्लेस कर सकते हैं। ये हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा जो है वो अच्छे तरीके से आप इनको रिप्लेस कर सकेंगे। इंटरेस्ट लेके करेंगे तो ये हो जाएंगे, अगर इंटरेस्ट लेके ना किया तो फिर ये बड़े मुश्किल जो है वो क्वेश्चन होंगे। अब हम लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को जो है वो सॉल्व करने लगे हैं। अब लेफ़्ट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो पहले वाई का जी के साथ यूनियन है। जी ये वाई है और ये जी है।
इस वाई और जी का इंटरसेक्शन यूनियन है, सॉरी, तो यूनियन है तो इसका मतलब आपने इस पूरे एरिए को इकट्ठा करके जो है वो लिख देना है, जो कि ये वाला पूरे को शेडेड कर दें। वो मैंने ये वाला जो है वो हल्का सा कलर ब्लू कलर जो है वो इसको शेड कर दिया। अब आपने इसका एक्स के साथ जो है वो कॉमन लेना है, यानी इन दो पूरे सर्कल जो हैं इनका मैंने एक्स के साथ जो है वो कॉमन लेना है। किसके साथ? एक्स के साथ। अब अगर आप इन दोनों सर्कलों का देखें, एक्स के साथ जो कॉमन एरिया आ रहा है वो अगर आप देखें तो वो कॉमन एरिया जो है वो ये वाला जो है वो ये आ रहा है, जो कि इस कलर से जो है वो शो हुआ होगा। अब देखते हैं क्या राइट हैंड साइड पे भी हमारा यही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। जी सबसे पहले एक्स और वाई का इंटरसेक्शन है। जी एक्स और वाई का इंटरसेक्शन, एक्स और वाई ये है, तो इन दोनों का अगर आप देखें तो ये वाला जो है वो एरिया ऐसा है जो एक्स और वाई का कॉमन एरिया जो है वो आ रहा है। इस तरह से अब एक्स और जी का इंटरसेक्शन है, तो इसका मतलब है एक्स और जी में कॉमन एरिया, तो इन दो के अंदर जो कॉमन एरिया आ रहा है वो ये वाला जो है वो आ रहा है। अब अगर इन दोनों में देखें तो आगे आपने इन दोनों का यूनियन जो है वो लेना है। अब ये एरिया एक के अंदर आ रहा है, यानी एक्स और वाई के अंदर आ रहा है, और ये वाला जो एरिया एक्स और जी के अंदर आ रहा है, इन दोनों को आपने यूनियन करके लिखना है, यूनाइट करके लिखना है। इसका मतलब यह है कि ये वाला जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से अगर आप राइट हैंड साइड लेफ़्ट हैंड साइड पे देखें तो फिर भी ये वाला एरिया जो है वो आ रहा है, ई और ए वाला, और इसी तरह से आप राइट हैंड साइड पे भी देखें तो ए और ई वाला एरिया आ रहा है। इसका मतलब यह है कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, अल्लाह हाफिज़।